भारत माता की, बड़ौदा गांव की, बाबा रघुनाथ की, बाबा पट्टीदास की। बहुत ही सम्मानित भाई अंदर के महाराणा की भी सुनते हो के मेंबर भाई वीरबान जी, संजय मुंडेड़ा जी, हमारे और आप सब के चहेते आपके अपने केशव सिंगल जी जो हमारे झज्जर मंडल के अध्यक्ष हैं, राजीव बिरधाना जी, हमारे पूर्व में रहे हुए हमारे जिला के अध्यक्ष भाई दिनेश जी, और दोनों खेड़ी के भी और बड़ौदा के भी आपके बहुत ही जुझारू सरपंच साहब और भाई वजीर साहब तो कर सही मेरा पड़ोसी थारा भी आड़ेगार मेरा पड़ोसी उड़ा हमारे टाउन का है। तो सभी जिनका नाम लिया उनका वंदन, जिनका नहीं ले पाए उनका अभिनंदन, क्योंकि लेट काफी प्रोग्राम हुआ, आप लोग भी काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों और कुछ मेरी बुआ होगी, कुछ भाड़ होगी, कुछ मौसी होगी और बाकी एक आधी हमारी काकी ताई भी लगती होगी। तो आप सबका और सभी प्यारे बच्चों का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ आपको। बुजुर्गों और दोस्तों, चुनाव का समय है, सभी पार्टियों के प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे। मैं भी आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आया हूं और मैं आप लोगों को एक बधाई भी देने आया हूं कि जब तक ये टिकट नहीं मिली थी तब तक पूरे हलके के अंदर एक ही आवाज थी, यदि कोई गीता भूकल ने हरास का है तो कप्तान बिरधाना है। यह थी ना, जो प्यार था आपका, जो लगातार संघर्ष में आप मेरे साथी रहे, ये उसी की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी ने आपके अपने बेटे को, आप अपने भाई को प्रत्याशी बनाकर के आप लोगों के बीच में भेजने का काम किया। और साथियों में कोई नेता वेता नहीं हूं, आपका अपना भाई हूं और ना भाषण देना आया, सिर्फ एक ही बात आपके बीच में कहने के लिए आया हूं कि 5 अक्टूबर को जो वोट का अधिकार आपको अपने प्रत्याशी को, अपने आने वाले विधायक को बनाने का जो देना है, उस वोट की ताकत बहुत बड़ी है। उस वोट से अपना एक प्रतिनिधि यहाँ से चुन करके आप लोग चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का काम करते हो, जो आपकी समस्याओं का निवारण कर सके, आपके इलाके की तरक्की कर सके। लेकिन बड़े दुख की बात है, 15 साल से लगातार आप लोगों ने हमारी विधायिका को चंडीगढ़ भेजने का काम किया। उसने जो आपके काम किए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह आप लोगों को मालूम है कि हमारी विधायिका ने क्या काम किए। और एक आध उनका कोई याद हो, भूला भटका 15 साल का तो आप आएगी 2-4 दिन में पूछ भी लियो। लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा के अपनी राजनीति बड़ी नहीं करना चाहता, मैं अपनी लाइन को अपने कामों से बड़े करने की सोचता हूँ। और वही चीज आपके बीच में मैं आज आपका भरोसा भी जीतने आया हूँ और आपको आश्वस्त भी करने आया हूँ और आपके बीच में वादा भी करके जाऊंगा। जो मौका आप 2024 तक लगातार आपने मुझे दिया, जो प्यार, जो प्रेम, जो आशीर्वाद जो आपने मुझे दिया, आज उसकी बदौलत आपके बीच में प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में हूँ। और इस 5 अक्टूबर को इस भाई को विधायक तो बनाओगे, लेकिन साथ में मंत्री पद भी जरूर लेके आओगे, ये आपको और एक फर्क आपने जरूर मिलेगा, मैं पहले भी आपका था, आज भी आपका हूँ, आगे भी आपका रहूंगा। मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए 24 घंटे और 7 दिन खुले हैं। जब भी जहां भी चाहोगे आप मुझे बुलाओ, या जो जिम्मेवारी आप मेरी लगाओगे मैं सिर झुकाकर उसको पूरी करने का काम करूंगा। क्योंकि
मैं वो विधायक नहीं कि 3 घंटे में नहा धोकर नीचे उतर के आके मिलूंगा। बहुत से तो मैंने यो वजीर है भाई सुत्ता उठा रहा मैंने 7 बजे में खड़ा होले मन यो काम है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आपको जरूरत पड़े, जब भी आपकी इस तरह की कोई बात हो तो 24 घंटे आपके बीच में रहूंगा, आपकी सेवा के लिए रहूंगा। चंडीगढ़ में बैठ के ऐसो आराम की जिंदगी नहीं जीऊंगा, और ना मैं इस तरह का कैंडिडेट की चुनाव के दौरान ही आपके बीच में आऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा लगातार कोई महीना 2 महीना मुझे ख्याल में निकलता नहीं होगा, महीने के बीच में आपके अंदर आपके गांव में जरूर मिलते हैं, क्योंकि मैं लगातार 17 साल से हल्के की एक एक गली से वाकिफ हूँ और एक एक समस्या से वाकिफ हूँ। मौका आप लोगों के आशीर्वाद से 5 अक्टूबर के बाद मुझे दो, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जवाबदारी मेरी है और मैं आपकी एक करके लेके आऊंगा। तो बहुत सी चीजें हैं आपके बीच में। कुछ लोग भ्रमित करने के लिए भी आएंगे, किसी सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। ये जो पुराने शिकारी है ना, जो नया जाल लेके आवेंगे वो फिर दोबारा कोई ना कोई नई बात लेके आवेंगे। वो खटा खटाले रुपया लिए बोलती को नहीं, मेरे ख्याल में सारियां क्या लिए तो लोकसभा में कहते आ लिए 15 लाख तो आ लिए, 5 लाख तो बीपीएल का जो परिवार था उसको दिए, आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का इलाज, करीब 70 साल तो ऊपर के जो बुढ़ा और बुढ़िया है 5-5 का वो दे दिया उनका है। उस पर बीपीएल परिवार में 15 लाख का इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दे दिया। 15 तो आ लिए, लेकिन वो खटा खटाले भी ले लिए। वजह इनकी मदद तो करती है। तो इसलिए इनकी जो सदा झूठ की राजनीति रही है, बन जाएगा मैं बनवाऊंगा खन्ना बनवाता है घास ताऊ देवला वाली बात से, ताऊ देवला वाली बात से अगूड़े कानून बनाने जावा है, घास को उधर नहीं जाओते तो उड़े कानून बनाने जाओगे। आप निश्चिंत रहो, आपकी एक एक समस्या से मैं वाकिफ हूँ और एक एक समस्या को पूरी करूंगा। और आप सब भाइयों का जो आशीर्वाद है, जो प्यार लगातार मुझे मिला है, इसी प्यार और प्रेम की बदौलत सदा आपके बीच में रहूंगा। आपको कहीं किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका अपना भाई सदा आपका था, आपका है, आपका रहेगा। हर एक काम की मैं ये कहता हूँ कि जो काम होने का है उसकी मैं गारंटी लेके जाता हूँ, ताकि हमारे ग्रामीण समाज का विकास हो। और सबसे अच्छी बात, हमारा पार्षद भाई भी है, आप भी विधायक आप बढ़ोगे, मंत्री आप बढ़ोगे, चेयरमैन भी जिला परिषद के आप ही रहोगे कि मैं करा लियो काम, आई कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन अभी जो हमें समय मात्र 1 साल मिला, उसके बावजूद भी किसी हर गांव में कुछ ना कुछ हमने देने का काम किया। लेकिन आज लड़ाई ऊपर की है, जहाँ से बड़े प्रोजेक्ट और बड़े विकास की नीतियां बनती हैं। उसमें मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा, आपके विकास को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और खासकर हमारे युवाओं को एक संदेश मैं देना चाहता हूं कि हमारे युवा साथी जो रोजगार के लिए आज एक बड़ी सबसे बड़ी वर्ल्ड वाइड समस्या है, मैं चाहूँगा आज है ना आवेगी कुछ दिनों को एक जून बढ़ाकर पूरी बांध दे दो, कितना वोट दे देंगे, कितना काम करवा देंगे। जाया करती ये भावनाबाद में मेरा पट्या, जब नया मुख्यमंत्री आया 1 दिन में तो उनके अपॉइंटमेंट रिजल्ट काट दिया, और 1 दिन में अपॉइंटमेंट कर दी, 1 दिन में ज्वाइनिंग देकर लेटर देगा। चंडीगढ़ बुलाए थे ना 7500 वाला के टीजीटी मास्टर, और 24,000 की पेंडिंग है। मुख्यमंत्री ने पहले कह दी बोला शपथ मैं बाद में लूंगा, ये 24,000 पहले शपथ लेंगे, यह गारंटी है। वह आवत पूछ रही है 15 साल में क्या कराया वह बता दे। हमारी सोच काम करण की है। और कितने बालक आपके गांव में जो लगे होंगे अभी तक भी, जितने भी नानू करके ने 18 लाख क्या कितने रुपये दिए थे बता दिए? 18 लाख क्या तो कितने रुपये दिए थे पुलिस में जो लगे है? ये भाई ना दिया ना, फिर समझा करो। जहाँ 1 रुपया भी किसी भर्ती में लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना पैसे और बिना सिफारिश। रुक जाए मैं बोलूं फिर माइक दे जाऊंगा अपने, रुक जाए मैं बोलूं साहब है ना,
बिना पर्ची और बिना खर्चे नौकरी जो मिली, ऐसे ऐसे परिवारों के बच्चे सब इंस्पेक्टर, प्रोफेसर और एचसीएस लगे जो बस में जाके इंटरव्यू दे के आए थे। तो इसलिए आज पहली बारी हरियाणा प्रदेश के अंदर एक इतिहास बना है कि एक आम आदमी रुक जा साहब, मैं क्या लिखूं 26,000 जो रोकी हुआ रोक लो बने वहाँ आवेगी उन्हें बताइए। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहे, तो बात अलग करके आऊंगी। कोई आदमी चुप कर। पहली बारी हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ है, एक मिनट, पहली बारी हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ है साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने इस रजवाड़ा शाही को तोड़ने का काम किया। मुख्यमंत्री 10 साल आपका भूपेंद्र हुड्डा रहा, उससे पहले चौटाला परिवार का मुख्यमंत्री थे, उससे पहले भजनलाल और बंसीलाल परिवार के मुख्यमंत्री थे। आज पहली बारी आम आदमी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आपके और हमारे परिवारों के बीच में निकल के गया हुआ है, उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जो आम आदमी जो जनता की अहमियत जानता है, क्योंकि आपके बीच में जो विधायक अभी आएगी, पिछले चुनाव में कहती थी मुझे आपकी वोट की जरूरत नहीं है, कहती थी कि ना कहती थी, अगर मैंने थारी वोट ना चाहिए। और जब बीजेपी की टिकट बटिया करती ना, वो लाडू बांटा करती अम्बेडकर चौक पे, ईब क्या अपनी टिकट मिली जब भी लाडू ना बांटे। ये थारा खोप है, क्योंकि 15 साल जो मौका दिया वो उसने जब कुछ करे को नहीं, तो जनता उसका घमंड तोड़ने का काम करेगी। जनता ठान चुकी है और पूरा इलाका छत्तीसगढ़, बरोड़वाला, झज्जर और आपवाड़ा भी इलाका, और खासकर जहाँ मेरे गांव से जीत खाती थी वो इलाका एक तरफ आपके भाई ने आगे लेके जाएगा। यही निवेदन आपके बीच में मैं करने आया था। जोड़ी प्रचार कर मैं आपसे 5 अक्टूबर तक का समय मांग रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा वोट भी दो, और जहाँ रिश्तेदारियों से जानकारी है, जहाँ हमारी रिश्तेदारियाँ भारी संख्या में जाते जनता के भेजने का कप्तान